नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने खाया कीटनाशक, इलाज के दौरान मौत, ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज। दुष्कर्म के आरोपी की 1 महीने बाद गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। समनापुर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। कलेक्टर ने किया वारासिवनी तहसील के नाजिर को निलंबित। लालबर्रा में अवैध उत्खनन पर 32 ट्रॉली रेत जब्त। सदस्यता अभियान की जानकारी लेने बालाघाट पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। बालाघाट से रूठा मानसून, कृषि वैज्ञानिकों ने दी किसानों को सलाह। और बूढ़ा तालाब के बाद शहर के अन्य तालाबों को संवारने के लिए जिला प्रशासन बना रहा है योजना। अब समाचार विस्तार से। जिले के भीतर लगातार दहेज प्रताड़ना को लेकर नवविवाहिता के द्वारा आत्महत्या जैसे कदम उठाने के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंढकी में हुआ, जहां 22 वर्षीय विवाहिता मीना उर्फ पिंकी ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मायके पक्ष के आरोप के बाद मीना के ससुर, पति और जेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 जून की रात्रि 1 बजे मीना घर पर ही उल्टी करने लगी, जिसके मुंह से कीटनाशक जैसे बदबू आ रही थी। उसे रात्रि करीब 2 बजे सिविल अस्पताल वारासिवनी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल परिसर में मीना के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि अप्रैल के महीने में ही मीना की शादी हुई थी। उसके बाद से उसका पति लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था। बीते दिनों ही मीना के ससुराल पक्ष मेंढकी और मायके पक्ष डोंगरमाली के रिश्तेदारों ने बैठक कर आपस में समझौता भी करवाया था, जिसमें ससुराल वालों ने भविष्य में दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करने की बात कही थी। मीना के जेठ गोकुल चंद पारदी बताते हैं कि 25 जून की रात में उसने देखा कि मीना उल्टी कर रही है, उसके मुंह से कीटनाशक जैसे बदबू आ रही है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा परिजनों को दी गई। ये क्या हुआ, मैं रात में उठा, 1 बजे रात में उठा और मेरे को बास आने लगा, तो मैंने बाबूजी को उठाया सबसे पहले। किस की बात आ रही थी? बास ऐसी आ रही थी, अब अलग टाइप की बास आ रही थी, यानी ताल जला या कुछ जला ऐसा लगा मेरे को। तो मैं उठा, तो तब मैं उठा तो बाबूजी को उठाया, सबको उठाया, भी लाइट वाइट चालू किए, तो इनके कमरे फिर क्या हुआ, सब मोहल्ले वाले को उठाए और फिर गए हम इनके कमरे खोले, तो कमरे में क्या है वो इनका उल्टी वाल्टी हो गई थी। तो क्या खाया, आपको क्या लगता है क्या खाई होंगी? मेरे को अब टाइम में तो समझ आ रहा है। इनके हस्बैंड कहाँ गए हुए थे? ये गाँव गए थे। किस काम के लिए? ये कहीं पंखा सुधारने गए थे। कब की घटना ये है 1 बजे, ये 1 बजे मैंने देखा रात में। फिर इन्हें मौके पर ही मौत हो गई थी या फिर आपने हॉस्पिटल लाए? नहीं, हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में हुआ। मृतिका का विवाह कुछ माह पहले ही हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि उसने यह कदम उठा लिया? सारे बिंदुओं की जांच की जा रही है। रात्रि में 2:45 पे डॉक्टर साहब द्वारा अस्पताल से तहरीर भेजा गया था कि मृतिका श्रीमती मीना उर्फ पिंकी, पति का पुष्टन पार्टी जाति कुमार, उम्र 22 वर्ष, निवासी मेंढकी की रहने वाली थी, जिसके शादी के 3 माह हुए थे। अभी 2 अप्रैल को ही शादी हुई थी इसकी, जो रात्रि में 2:15 में कोई थायराइड जैसी दवा पीने से उल्टी और दस्त होने लगी, तो जिसको उसका ससुराल के परिजन वाले 108 में लेकर अस्पताल भर्ती किए थे, तो 2:35 पे यहाँ ख़त्म हो गई। इसकी सूचना मिलने पर थाना में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। चूँकि नवविवाहिता होने से तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में, नायब तहसीलदार एक परिस्थिति मैडम जी हैं, उनकी उपस्थिति में और FSL टीम की उपस्थिति में पंचनामा कार्रवाई की जाकर अभी उसका PM हो रहा है। PM बाद उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे।
बुधवार को हुई टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बारासूनी तहसील के नाजिर सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनका मुख्यालय तिरोड़ी तहसील में रखा गया है। उनके निलंबन के पीछे बड़ी वजह सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण नहीं करना बताया गया है। इसी तरह बालाघाट नगरपालिका के द्वारा अतिक्रमण प्रभारी को अब तक निलंबित नहीं किए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के मामले में बालाघाट जिले की 10वीं रैंकिंग मिलने पर जिले के अधिकारियों को बधाई दी गई। ग्राम कलापात्री पंचायत कलापात्री तहसील बालाघाट ये बोलते के साथ ये भी आपकी है। सीएम हेल्पलाइन में आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। इस तरह से आपके जिले की जो उसको आपको ट्रांसफर कर देना था दूसरे डिपार्टमेंट को। शिकायत के द्वारा बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच शाखा कोतवाई 69 केसीसी कार्ड नंबर पर फसल बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आपका 100 दिवस से अधिक लंबी शिकायतों की वेटेज 10% है, उसमें हम लोग 3.99% पे हैं। मतलब आपकी 100 दिवस से ज्यादा शिकायतें बहुत लंबे टाइम तक। 25 जून की रात को ग्रामीण थाना के अंतर्गत लामता रोड पर समनापुर की एरिगेशन कॉलोनी के पास एक बुलेट चालक 2 युवक अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गए, जिस घटना में अमूल चेतनलाल दशहरे उम्र 22 वर्ष निवासी समनापुर और आमिर अली पिता महबूब अली उम्र 22 वर्ष निवासी समनापुर दोनों को इलाज के लिए गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अमूल की मौत हो गई। वहीं आमिर अली का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दुष्कर्म के आरोपी को 1 महीने बाद भी गिरफ्तार नहीं करने के विरोध में बारासूनी के बुदबुदा धोबी टोला के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद उन्होंने चक्का जाम समाप्त किया, लेकिन चेतावनी दी कि 2 दिन के भीतर अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पुनः उग्र आंदोलन किया जाएगा। 25 मई को युवती के साथ गांव के ही राजेंद्र मरठे ने दुष्कर्म किया और घटना के बाद से फरार हो गया। पुलिस थाना बारासूनी, एसपी कलेक्टर, पशुपालन मंत्री लखन यादव, खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल तक के पास गुहार लगाई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरोध में चक्का जाम किया है। तारीख 25 तारीख शिकायत की। पुलिस वालों ने क्या बोले? ढूंढ रहे हैं, बोली अब 2-3 ढूंढने के लिए लग गए हैं, बोले 2-3 दिन हो गए। ढूंढने में लग गए वो। तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई किए थे आगे? हाँ, क्या करें? वही सब यहाँ दिए, बालाघाट में भी, हाँ, तो यहाँ वाराणसी भी लगाए हुआ थे। अच्छा। 1 महीना बीत जाने के बाद भी दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके विरोध में बुदबुदा के धोबी टोला में सुबह 11 बजे चक्का जाम किया गया। पुलिस ने समझाइश दी कि 2 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। यदि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वाले ने बोले कि हम इसको अरेस्ट करेंगे। तो कब तक अरेस्ट करेंगे? तो उन लोग कोई कार्रवाई कर रहे कि नहीं अभी? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी शिकायत की है कि आपने आगे? हाँ, शिकायत की है। कलेक्टर को भी शिकायत की है, एसडीएम को भी शिकायत की है, और गुड्डा जायसवाल को भी, और लखन यादव प्रभारी मंत्री आया था, उसको भी शिकायत की। तो अभी आज आप लोगों ने उसके बाद क्या कार्रवाई की है? फिर हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करके हमने चक्का जाम रखा। 2 दिन में हम लड़के को पकड़ के लाते हैं। तो उसके बाद चक्का जाम बंद कर दिया आपने? और फिर पुलिस वाले ने बोला कि अब 2 दिन में पकड़ के लाएंगे, सब अपने अपने घर चले जाओ। तो पुलिस वाले बारासूनी थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने ग्रामीणों को समझाइश दी कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। आप आंदोलन समाप्त कर दे, जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। छत्तीसगढ़ के रास्ते बालाघाट, मंडला, डिंडोरी होते हुए मानसून प्रदेश के अन्य हिस्सों में पहुंच गया है
और वहां पर झमाझम बारिश हो गई, लेकिन बालाघाट से यहां रुट गया है। नतीजा यह है कि मानसून की पहली बारिश के लिए अभी भी जिले के लोग तरस रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता किसानों के सामने नजर आ रही है, जो अब तक खेती के कार्य शुरू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को महत्वपूर्ण सलाह दी है, जिसे अपनाकर किसान भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। जिले में मानसून बीते 5 सालों के रिकॉर्ड समय से देरी से पहुंच रहा है। 23 तारीख को मानसून बालाघाट जिले में प्रवेश किया, जिसमें हल्की बारिश जिले के कई स्थानों पर दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर गर्मी का दौर शुरू हो गया। ऐसे में किसानों के आगे चिंता छा गई। अब आगे क्या होगा? बड़गांव कृषि केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन राउत बताते हैं कि बारिश के आने में अपने तय समय से लगभग 1 महीना की देरी हो गई है। जिले में अच्छे से प्री मानसून बारिश नहीं हुई है। ऐसे में जिले के किसान चिंतित ना हो, बस अपनी खेती के तरीकों को थोड़ा सा बदल ले। कम उम्र की धान की फसल लगाए जो जल्दी पक जाए, क्योंकि मौसम विभाग का यही अनुमान है कि 27-28 जून के बाद जिले में 3 जुलाई से ही मानसून की अच्छी बारिश होगी। किसान भाइयों, अभी इस साल की स्थिति में जो बारिश है वो कम हुई है और अभी जब हमें मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार 27-28 तारीख को कुछ बारिश होने की संभावना है, जैसा पूर्वानुमान में बताया गया है। उसके बाद 3 तारीख के बाद 3 जुलाई के बाद बारिश आने की संभावना दिख रही है। उसके बाद लगातार बारिश दिखाई जा रही है। तो कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से हमारे किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आप जो कम अवधि की किस्में हैं उनको लगाने का प्रयास करें। बालाघाट जिले के परिवेश में देखा गया है कि बीते वर्षों से मानसून सितंबर 15 तक चला जाता है और उसके बाद बारिश बहुत कम होती है। ऐसे में किसानों को लंबी उम्र की फसल के लिए अक्टूबर 15 तक धान के लिए पानी चाहिए होता है, जिस कारण एक बार फिर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो जलाशय में पानी नहीं भरा तो शायद सिंचाई के लिए पानी भी अक्टूबर महीने में पानी की उपलब्धता न हो पाए। इस बात को देखते हुए किसान हल्की उम्र की धान की फसल ही लगाए। क्योंकि बाद में भी ये देखा जा रहा, पिछले 5 सालों के जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि 19 सितंबर, 15 सितंबर, 25 सितंबर, 23 सितंबर ऐसी हमारी बारिश जो है वो समाप्त हुई है। तो बाद में जब बारिश समाप्त हो जाती है तो उसके बाद फिर अगर हमारी फसल पकने की अवधि में होती है तो हम बोलते हैं नहर से पानी दे दो। अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो नहर से भी हमें पानी नहीं मिल पाएगा। तो अभी से हम चिंतित हो जाएं, अगर बारिश ठीक नहीं हुई तो हम उस चिंता को लेते हुए हम कम अवधि की जो धान की किस्में हैं उनको लगाएं और जो हमारी खार तैयार करने की जो तरीका है वो 10 से 12 दिन की खार लगाएं तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को फायदा मिलेगा और अपनी उत्पादकता ज्यादा पाएंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की नई योजना के तहत 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ गणित के छात्रों को JEE और बायोलॉजी के छात्रों को नीट की एग्जाम की तैयारी करवाने के पहल प्रदेश के 100 छात्रों का चयन किया जाना है, जिसके लिए 26 जून को उत्कृष्ट स्कूल में जिले भर के 11वीं में पढ़ रहे छात्रों की सुपर 100 एग्जाम करवाई गई। सुपर 100 एग्जाम में सफल होने वाले छात्रों को भोपाल और इंदौर में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाएगी, इसलिए यह परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। जो ग्रुप के लिए आपने एग्जाम दिया है मैथ्स के लिए, अच्छा क्या बेनिफिट मिलेगा इसका आपको? हम मतलब बाहर जाके पढ़ाई करने, वहाँ की पढ़ाई कैसी होती है? अच्छा, मतलब कितने कॉलेजों कितने स्कूलों में दाखिला मिलेगा इससे आपको? एक ही 2 सेंटर दिए थे, भोपाल और इंदौर, पर हमने भोपाल का दिए। JEE के हमको कोर्स कराएंगे 2 साल तक, मतलब 11th और 12th की पढ़ाई भी और साथ में JEE जिन्हें मैथ्स लिया उसको JEE की और जो बायो वाला है उसको नीट की एग्जाम के लिए तैयारी कराएंगे। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर PG कॉलेज, उत्कृष्ट स्कूल, रानी दुर्गावती विद्यालय, इन सभी संस्थाओं के NCC कैडेट्स और उत्कृष्ट स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकालकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। नशे को एक सामाजिक बुराई बताते हुए उन्होंने इससे स्वयं और अपने परिवार को दूर रहने की बातें कही।
जिला पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के तत्वाधान में गायत्री परिवार के माध्यम से यह रैली निकाली गई, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने शामिल होकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए उत्कर्ष स्कूल मैदान में आकर संपन्न हुई। विश्व नशा निवारण दिवस के उपलक्ष्य में जिलेवासियों में नशे के प्रति जागरूकता को लेकर स्कूल के एनसीसी छात्र छात्राओं, कॉलेज के एनसीसी छात्र छात्राओं, तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं डॉक्टर प्रवीण दुनिया में तीसरे नंबर पर मादक पदार्थों का व्यापार है और यदि इसी गति से लोगों में इस मादक पदार्थों के प्रति रुझान बढ़ता रहा तो ये एक विश्वव्यापी समस्या बन जाएगी और इससे निकल पाना किसी के बस में नहीं रहेगा। इसलिए नशे से दूर रहना ही हमारी समझदारी है। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब इस बीमारी से ग्रसित हैं और इस बीमारी के पीछे कारणों पर गौर करें तो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण एक प्रमुख कारण है। हम जो बाहर देखते हैं टीवी में, फिल्मों में, वो हम अपने आप में अनुग्रहित करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े क्लब में जाते हैं और होटल में जाते हैं, वहाँ पर शराब और तंबाकू और सिगरेट का सेवन आम बात हो गया है। यही नहीं, गाँव में भी देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग कच्ची शराब पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। संयुक्त परिवार का विघटन एक प्रमुख कारण है। पहले के समय में माता पिता आज जो है अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस है और पूरे संसार में जो नशे की लत फैल रही है, खासकर युवा वर्ग के बीच में, जो हमारे जीवन के लिए और हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत दुखदायी है। कई परिवार इसमें उजड़ते जा रहे हैं। इसके लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जिला पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के तत्वावधान में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के एनसीसी कैडेट, पीजी कॉलेज के एनसीसी कैडेट, रानी दुर्गावती विद्यालय के एनसीसी कैडेट और उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राएं तथा गायत्री परिवार के माध्यम से जो है सबके सहयोग से आज रैली निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह रैली एनसीसी कार्यालय में संपन्न होने जा रही है। जीवनदायिनी नदियों को रेत माफिया अपने फायदे के लिए निरंतर खोखला कर रहे हैं और यही वजह है कि लालबर्रा की जीवनदायिनी नदी सर्राठी लगभग सूख चुकी है। खनिज माफियाओं ने अवैध तरीके से रेत उत्खनन कर न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इससे जीवनदायिनी नदियां भी पूरी तरह से सूख चुकी है और नदियों से रेत भी गायब है। खनिज शाखा बालाघाट ने ही ग्रामीणों की सूचना पर 32 ट्रॉली रेत को जब्त किया है। ग्राम पंचायत मोहगांव और धपेरा के नदी घाट से निरंतर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के बावजूद भी मोहगांव और धपेरा के नदी के घाटों से निरंतर खनिज माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। समय समय पर ग्रामीणों के द्वारा राजस्व, खनिज विभाग और थाने में सूचना दी जाती है, मगर प्रशासनिक टीम का महत्वपूर्ण सहयोग न मिलने के कारण रेत चोरों के हौसले बुलंद होते हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद भी अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर आज वन विभाग की टीम और खनिज शाखा विभाग बालाघाट के द्वारा 32 ट्रैक्टर ट्रॉली डंप की गई रेत को जब्त किया गया, जिसे खनिज माफियाओं ने जंगलों के बीचों बीच छुपा दिया था। खनिज माफियाओं ने अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर जंगल के भीतर रेत छुपा दी थी। डिप्टी रेंजर राजेश पथिक का कहना है कि जब्त की गई रेत वन विभाग के नदी वाले हिस्से वन एरिया से निकाली गई रेत है, जिसे सुरजा टोला निवासी अंजीलाल दशीरे के द्वारा अवैध तरीके से उत्खनन कर नारायण गोंडा ने कौड़िया निवासी व्यक्ति के खेत में जबरदस्ती रखी गई थी, जिनके खिलाफ प्रकरण तैयार कर लिया गया है। रेत का अवैध डंप
तो तब वन विभाग की भी टीम आई रही है ना। कौन करेगा लेके आप घर में? कौन करोगे? किसी को भी लेके जल्दी आप। ज्यादा हो रहा है ना, या तो बुलवा लो कागज। ये किसकी जगह है? मेरे। ये जो रेत रखी है यहाँ पे अवैध तरीके से 30-35 ट्राली जो रेत है, किसने रखा है यहाँ पे? अंजीलाल दशरी। कहाँ रहता है अंजीलाल दशरी? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बार फिर पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 6 जुलाई से होगी। 11 अगस्त तक चलने वाले सदस्यता अभियान की दिशा व दशा तय करने के लिए बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में प्रबंधन समिति की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रेरित होने वाले लोगों को पार्टी सदस्यता दिलाए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह उपस्थित रहे। प्रेस से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि पिछली बार सदस्यता अभियान में 1 करोड़ लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई थी। इस बार सदस्यता अभियान में 20% अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा, यहाँ लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 6 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। 6 जुलाई से ये अभियान 11 अगस्त तक चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों के मंशा के अनुसार पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बने, इसके लिए अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, ये हमारा इस बार के सदस्यता अभियान में लक्ष्य है। पिछली बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास थी। पार्टी के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमें उससे 20% ज़्यादा सदस्यता कराना है और मध्य प्रदेश में 20% से ज़्यादा सदस्यता हो, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राकेश सिंह ने राज्य शासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कमलनाथ सरकार पर विकास कार्य न करने की बात कही। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी कि कोई सरकार काम करने के बजाय विपक्ष को घेरने की रणनीति बना रही है। अरे होना ये चाहिए कि जो वायदे आपने किए हैं उनको आप पूरा करो। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को है और जो अधिकार हमारे पास है उसका निरंतर उपयोग हम कर रहे हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या वजह है किसानों का कर्जा माफ आज दिन तक नहीं हुआ? क्या वजह है कि बेरोजगारों को, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला? क्या वजह है कि आपने खेती के लिए 12 घंटे बिजली देने की बात की थी, 6 घंटे भी बिजली लोगों को नहीं मिल रही है? केवल आरोप लगाने से काम नहीं होता। हमने तो चुनौती पहले दिन से दी है कि आप आरोप मत लगाइए, जांच करके और परिणाम सामने लाइए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की ये सरकार केवल महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बातें सामने रखती है। वहीं उन्होंने तबादला नीति सहित जिले के ब्रॉडगेज का काम तय समय पर पूरा होने की बात कही। केवल और केवल उनके मंत्री, उनके विधायक तबादला उद्योग में और उस तबादला उद्योग के माध्यम से आर्थिक हितों को साधने में लगे हैं। जनता के सुख दुख से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अपनी अकर्मण्यता ढांकने का इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि सारी योजनाएं बंद करके हम कह दें कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। अरे भैया, कब तक जांच करोगे? गरीब मर रहा है, खून के आंसू रो रहा है, माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर यहाँ वहाँ रोती फिर रही हैं उनके इलाज के लिए। बुजुर्गों के इलाज नहीं हो पा रहे और आप केवल और केवल आरोप लगा रहे हो कि हम अपात्र लोगों को छाट रहे हैं। अरे ये गरीबों की चलने वाली योजना है। मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि अपने शहर में, गांव में कहीं भी निकल जाइए और ज़रा 100 गरीबों के पास जाकर पूछिए कि उनको राज्य सरकार से कोई सहायता मिल रही है क्या। और ये भी पूछना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। लोग बताते हैं कि हमें मिल रहा था, कांग्रेस की सरकार आई और सारा सब कुछ बंद कर दिया। ये कब तक स्टार्ट हो जाएगी ब्रॉडगेज के लिए? आप इसके लिए लगातार जो प्रयास हमने किए थे उसका ही सुखद परिणाम है कि आज ब्रॉडगेज का काम इतनी तेजी के साथ में हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसी वर्ष में ये ब्रॉडगेज का काम पूरा हो जाएगा। रतलाम पुलिस के द्वारा एबीवीपी छात्रों की पिटाई के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई के द्वारा नगर में एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अखिल भारतीय परिषद संगठन के द्वारा आरोपी पुलिस कर्मियों को पद से पृथक कर उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। 7 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता भारत माता
माता भारत माता मेरी माता सखी माता भारत माता वंदे मातरम बोलो बोलो भारत माता की जय। हमारा ये प्रदेशव्यापी ज्ञापन है जिसमें आंदोलन के माध्यम से हम लोग सभी जो रतलाम पुलिस जो कि हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अभी हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन पे जो बर्बरतापूर्वक जो दयनीय स्थिति में और बहुत ही गलत तरीके से उनको मारपीट की गई और उनके ऊपर अत्याचार किया गया। और पिछले कई महीनों से जो प्रशासन द्वारा है विद्यार्थियों का जो हनन कर रहे हैं अधिकारों का, इसके पहले भी विगत कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा ऐसे बहुत से ऐसे नियमों को ला दिए जिसमें सरकार द्वारा हमारे जो भी अधिकार हैं, जो भी हमारी मांगे हैं उसको पूर्ण करने के लिए रोक लगा दी गई थी महाविद्यालय में। उसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं। और विद्यार्थी परिषद द्वारा हमारे कलेक्टर महोदय को, हमारे प्रदेश मंत्री जी के द्वारा और हमारे नगर मंत्री बालाघाट केंद्र के सभी के सामूहिक प्रयासों के द्वारा हम यहाँ पे जो आज इकट्ठा हुए हैं और कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रशासन सूद में आए, प्रशासन होश में आए। नगर में और जितने भी ऐसे प्रमुख इकाइयों में इस तरह से अगर प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा अगर इस तरीके से अगर किया जाएगा तो छात्र छात्राओं का हनन हो रहा है अधिकारों का, तो उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे। जल संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने शहर के बूढ़ा तालाब को संवारने और मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब इसके बाद शहर के ऐसे तालाब जो वर्षों से अपनी पहचान खोते जा रहे हैं और लोगों के लिए कचरा घर बन गए हैं, इन तालाबों पर जल्द ही प्रशासन नई योजना बनाकर काम करने की तैयारी कर रहा है। बूढ़ा तालाब को संवारने के लिए जन सहयोग से लगभग 19 लाख रुपए एकत्रित किए गए हैं और उस पर कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद शहर के अन्य तालाबों पर भी योजना बनाकर कार्य शुरू किया जाएगा। निश्चित ही तालाब बनाने से जल संरक्षण और भूमिगत जल बढ़ाने में मदद मिलेगी। बूढ़ा तालाब का रिनोवेशन जन सहयोग से किया जा रहा है। इसी तरीके से भविष्य में और भी तालाब लिए जाएंगे जिनका कि क्योंकि रिसोर्सेज का मूवमेंट करना होता है, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जनता के लोग जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे काम बढ़ता जाता है। अभी बड़ा अच्छा सहयोग इसमें रहा जब बूढ़ा तालाब में। अब आगे हम लोग प्रयास करेंगे और भी तालाबों को इस तरीके से लिया जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में 150 से अधिक बच्चों की मौत चमकी बुखार के कारण हो चुकी है। अब यह वायरस अन्य राज्यों की ओर रुख कर रहा है। इस घातक जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम तैयार है। हालांकि जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में चमकी बुखार की शिकायत नहीं मिली है। बावजूद इसके भी इस बीमारी के खतरे को भांपते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग और जिले के चिकित्सकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन ने चमकी बुखार को सामान्य बुखार से अलग बताते हुए सामान्य बुखार आने पर भी चिकित्सकों से सलाह लेने की बात कही है। देखिए, जहाँ तक अपने बालाघाट जिले का सवाल है, बालाघाट जिले में अभी जितने भी आसपास के जिलों में या दूसरे राज्यों में चमकी बुखार या उससे रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं, अभी अपने बालाघाट जिले में ये ऐसी बीमारी एक भी देखने को नहीं मिली है। यह बीमारी एक्चुअली एकदम सडन होती है, बच्चों में होती है और ये चमकी बुखार जो होता है ये मेनिंजाइटिस से मिलती जुलती बीमारी होती है जो कि अभी बहुत से दूसरे राज्यों में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी अपने यहाँ बालाघाट में और पूरे ज़िले में ऐसे केसेस देखने में नहीं आ रहे हैं। और अभी लेकिन जहाँ तक इसका बीमारी का सवाल है, इसके लिए हम लोग मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। और जहाँ तक यदि ऐसा कोई केस कभी रिपोर्ट होता है तो हमारे पास इसका जो उपचार है और इसे लड़ने की पूरी सारी सुविधाएँ अपने जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं। हम लोग डॉक्टर लोग वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसी कोई भी बीमारियां जो एकदम से आ जाती हैं उनके लिए हम लोग पहले से सचेत होते हैं। और यदि कोई भी बीमारी जिसमें 2, 4, 5 केस एक साथ रिपोर्ट होते हैं तो हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और पहले से एंटीसिपेट करके चलते हैं कि भाई आसपास के राज्यों में ऐसा चल रहा है, हो सकता है हमारे यहाँ भी 2 केस से एक ना एक केस ऐसा देखने को मिल जाए। तो हम लोग इसके लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि यदि ऐसा एक भी केस आया तो हम लोग इस केस को अपना डायग्नोसिस बनाने में और ट्रीटमेंट करने में पूरी तरह सक्षम है। और यहाँ पर अपनी सारी तैयारियाँ, दवाइयाँ पूरी तरह उपलब्ध हैं, पर अभी तक एक भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं। बारासिनी थाना अंतर्गत ग्राम गर्रा में मसीन टोला निवासी होलिका पति मेहतर शाह उम्र 58 वर्ष को 26 जून की सुबह 10 बजे घर में खाना बनाते समय सांप ने पैर में काट लिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। कलेक्टर दीपक आर्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वारासिवनी के एसडीएम रोशन कुमार सिंह की नवीन पदस्थापना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा होने पर उन्हें 26 जून को बालाघाट जिले से कार्य मुक्त कर दिया गया है। कटंगी के एसडीएम ऋषि पवार को आगामी आदेश तक वारासिवनी एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देश के अनुसार स्कूली बच्चों की सुरक्षा के उपाय की दिशा में सुधार के लिए 28 जून को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अपराह्न 4 बजे से आरंभ होगी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक न्यायमूर्ति श्री RS झा के मार्गदर्शन में शनिवार 13 जुलाई को प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अमिनीश कुमार वर्मा के मुताबिक नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर तथा इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठ सहित समस्त जिला न्यायालयों, तहसील न्यायालयों, कुटुंब न्यायालयों, श्रम न्यायालयों में लोक अदालत की खंडपीठें गठित की गई है। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों जैसे आपराधिक समनीय प्रकरण, पराक्रम अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, जलकर एवं विद्युत चोरी सहित श्रमणीय प्रकरण, सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित मामले और दीवानी इत्यादि विभिन्न प्रकृति के महत्वपूर्ण मामले रखे जाएंगे। लालबर्रा तहसील से लगी हुई अमोली पंचायत में नल जल योजना का पानी सप्लाई नहीं होने से गड्ढा मोहल्ला सहित कुछ वार्डों में भारी पेयजल संकट गहरा गया है। वार्ड वासियों को पीने के पानी के लिए हेडपंपों में लाइन लगाकर काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जल संकट के संबंध में वार्ड वासियों से मिली जानकारी पर जब पद्मेश की टीम ने वार्ड क्रमांक 2 गड्ढा मोहल्ला का जायजा लिया तो पाया कि वार्ड के छोटे बच्चों से लेकर सभी वर्ग के महिला पुरुष बारी बारी से हेडपंप से पीने के लिए पानी लेके आ रहे हैं। जहां हेडपंप से वार्ड वासियों को बाल्टियों में पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पद्मेश से चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 8-10 दिनों से नल जल योजना का पानी नहीं आ रहा है, जिससे पीने के पानी के लिए भारी मशक्कत करना पड़ रहा है। हेडपंप तो है मगर पानी भरने के लिए भीड़ लगने से मारामारी हो रही है। पानी भरने को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। समस्या ये भैया कि आज 8-10 दिन हो गए नल नहीं आया है। पानी की इतनी मारामारी है कि आप भी जानते हैं कि गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी का। अब जैसे मंत्री साहब बोलते हैं कि इस लालबर्रा क्षेत्र में नल जल योजना का भरपूर पानी मिल रहा है, तो ये पाइपलाइन उखड़ी पड़ी है, बताओ पानी कहाँ मिल रहा है जी। तो अभी आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? वही पंचायत गए सुबह 15-20 लोग, सरपंच ने एक आश्वासन दिया कि आपको 11 बजे नल दूंगा। 11 से शाम के 5 बज गया लेकिन नल नहीं आया। सब लोग आस में बैठे हुए कि नल आएगा, आज आएगा, कल आएगा। इसी 8 दिन हो गए। ना प्रशासन एक्शन ले रही, ना अमोली पंचायत एक्शन ले रही है। सिर्फ पब्लिक परेशान हो रही है। आप देख रहे हो किस तरह से हैंडपंप में बाल्टे पड़े हुए हैं। यहाँ सुबह 2 लेडीजों की मारापीटी हो गई, सर फूट गए उनके। इसके बारे में सर हमने कई बार शिकायत की है पंचायत में, यहाँ तक कि मैंने सीओ को भी बोला। बालकरण पंचेश्वर जी हमारा सरपंच है, उसको मैंने बोला भैया पानी की समस्या है तो आप कम से कम टैंकरों से पानी वार्डों में पहुँचाइए। और ये बात वो बोले कि मैं नहीं पहुँचाऊँगा, बोले जब तक कि मेरे को पूरे नलों का पैसा नहीं मिलता। ये बात हमने सीओ साहब को बोले तो सीओ साहब बोलते हमने बोलेंगे उनको, तो उसके बाद उन्होंने नहीं बोले। आज 2 लेडीज़ों की यहाँ पे, जिसकी वजह से हम जेंट्सों ने बोले अब लेडीज से बहुत कम पानी भरेंगे। तमाम जेंट्सों को आप देख रहे हो, जेंट्स लोग यहाँ पानी भरने आए पूरा काम धंधा छोड़ करके। और सरपंच को और किसी को मतलब कोई इसकी फिक्र नहीं है। यहाँ तक के कि बोलते हैं कि छिंदलाई में हमारे यहाँ समस्या आ रही थी। अपने यहाँ पानी सप्लाई होता है जाम बड़े प्लांट से। वहाँ प्लांट में प्रेशर के कारण एक पाइप भस्ट हो चुका। उस पाइप को भस्ट होने के बाद पाइप को निकाला गया चैन पुल्ली के माध्यम से। क्योंकि मैं सरपंच होने के नाते खुद जगह मौका स्थल पे गया, मैं वहाँ कर्मचारियों ने मुझे घुमाए, मैं देखा पाइप भस्ट होने के कारण चैन पुल्ली के माध्यम से पाइप को निकाला गया, नया पाइप वहाँ डाला गया। उस पाइप के ऊपर कंक्रीट से उसको सेट किया गया। पाइप डालने में 3 दिन लगा, कंक्रीट सेट होने में 2 दिन लगा। हमारे यहाँ लालबर्रा ब्लॉक में 77 पंचायत में 20 जून से 24 जून तक पानी सप्लाई हर पंचायत में बंद रहा। लेकिन पुनः जैसी सुधार हुआ, कंक्रीट सेट हुआ, पुनः कल 26 जुलाई से पानी हर एक वार्ड में पर्याप्त उपलब्ध में पानी पहुँच चुका है। पानी की कोई समस्या नहीं। तकनीकी खराबी है, कभी कभी लाइन भस्ट हो जाते हैं, कभी कभी केबल भस्ट हो जाते हैं। तकनीक खराबी बता कि नहीं कभी। लालबर्रा मुख्यालय में हाई स्कूल मार्ग पर स्थित जवाहर सामुदायिक भवन में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 26 जून को दोपहर 2 बजे छत्रपति साहूजी महाराज के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बसपा जोन प्रभारी इंजीनियर महेंद्र के मुख्य आतिथ्य, महासचिव सचिन बोध, कोषाध्यक्ष जयचंद भोतेकर, जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन, जिला सचिव खेमराज हरिनखेड़े, पूर्व लोकसभा प्रभारी अनिल उके व पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक मेश्राम सहित अन्य पदाधिकारियों के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। जो हमारे समाज के लोग रहे हैं वो सारे समाज के कुछ व्यवस्था के शिकार हुए। इसमें राजा महाराजा की जो है इस व्यवस्था से अछूते नहीं रहे हैं। इसलिए
जो साहू जी महाराज थे, जिनका जन्म 26 जून 1875 को कोल्हापुर में हुआ था, वो शिवाजी महाराज के नाती थे, जिन्होंने अपने रियासत में 50-50% का आरक्षण अपने जन्मदिन के अवसर पर 26 जून 1902 को उन्होंने दिया था। उसी बात को संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी समाज में जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से भागीदारी मिलना चाहिए, वो संविधान में उन्होंने उसको लिखा, प्राविधान किया। आज वही बात जो है हमारे जोन प्रभारी जी ने बताई। वाराणसी नगर में स्थित अयोध्या बस्ती में शव विच्छेदन गृह होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे हटाने को लेकर लोगों के द्वारा शासन प्रशासन को कई बार आवेदन निवेदन किया गया, किंतु फिर भी शासन प्रशासन के द्वारा उक्त गृह को नहीं हटाया गया है, जिससे वार्ड वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बीते दिनों ही विच्छेदन गृह के लिए मुरझट के सोनबा टोला स्थित नदी के घाट पर भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर ग्रामीणों के विरोध के बाद रद्द कर दी गई, जिसके पश्चात वार्ड नंबर 12 नदी किनारे जमीन का चयन किया गया, जिसमें भी विरोध के कारण कार्य अटका हुआ है। इस विषय पर स्थानीय लोग और जिम्मेदारों का अपना अपना अलग अलग नजरिया है। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं लोग। यहाँ सौ लाए जाते हैं, खराब भी लाए जाते हैं और बहुत देर तक रख दिए जाते हैं और ले जाया नहीं जाता यहाँ से। हम लोग बहुत से लोग यहाँ पास में रहते हैं, सभी के घर पास है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बदबू भी आती है। इसको हमने उठाने के लिए कई बार बोले, लेकिन अभी तक के इसको हटाया नहीं गया। तो एक भय का माहौल रहता होगा, बच्चे दिन रात में निकल नहीं पाते। कैसे नहीं, 8 बजे के बाद तो कोई निकलता ही नहीं है बाहर, क्योंकि यहाँ बहुत डर लगता है। पास में ही चिलघर है, 8 बजे के बाद सब दरवाजे बंद कर देते हैं। सब लोग अंदर हो जाते हैं अपने घर के, कोई बाहर नहीं आ पाता। जैसे अगर कहीं कोई आवश्यक काम से जाना है तो फिर नहीं जा पाते या जाना है तो फिर 2-4 लोगों के साथ सब लोग मिलकर जाते हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि यहाँ से चिलघर हटाया जाए। जैसे बॉडी आती खराब वाली या कुछ, ये तो बहुत खराब यानी कि लगता है, सेंट आती बहुत एकदम। इसको 2-3 बार बोल चुके हैं कि हटाने के लिए, मगर कोई हटाने का ये नहीं हो रहा प्रयास। यानी जर्जर स्थिति में भी है ये। जी, जैसे बरसात के दिनों में भी दिक्कत होती होगी। बरसातों के दिनों में और गर्मी के दिनों में तो और अक्सर करके होता है, क्योंकि क्या है, जैसे आती है बॉडी तो कोई यानी कि 1-1, 2-2 घंटा, 3-3, कभी तो शाम हो जाए। लंबे समय से यहीं पे स्थापित है, बहुत सालों से। यहाँ कितने मकान हो गए हैं? यहाँ पे तो बहुत से मकान है, यानी कि गिनती करीबन 100-150 मकान के नीचे नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी और व्यवहारिक समस्याओं को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। अपर कलेक्टर संदीप सिंह को सौंपे गए इस ज्ञापन में पटवारी संघ के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त समय व प्रशिक्षण दिए जाने सहित तकनीकी सुविधा मुहैया कराने जाने की बात कही गई। इसके अलावा पटवारी संघ ने धार और शाजापुर सहित अन्य जिलों में कलेक्टर के द्वारा पटवारियों पर की गई कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए मांग पूरी न होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्य पूर्णतः बंद किए जाने की चेतावनी दी है। वर्तमान में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कार्य चल रहा है। चूँकि हम उसका जो कार्य किया जाना है कुल मिलाकर पटवारी के माध्यम से किया जाना है। हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि हमें प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तब हम ये आवाज़ उठाएंगे। इसी किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो कार्य चल रहा है उसमें हमारे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, जैसे धार जिला हो गया, शाजापुर हो गया और विभिन्न जिलों से कुछ कलेक्टर महोदयों ने हमारे पटवारी को सस्पेंड कर दिया और बिना कारण के सस्पेंड कर दिया गया। उसमें हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं थी। हमने 1 सप्ताह पहले ही मतलब शासन से मांग किया था। खुद मैं राजस्व मंत्री महोदय से मिलने खुद गया था, प्रांत अध्यक्ष महोदय के साथ में, और हमने अपनी बात को रखा था। हमने बड़ी सीधी बात की थी कि हम कार्य करने के लिए तत्पर है और हमें करना पड़ेगा। हम शासन के आदमी, जनता के सेवक है, हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हमें उचित संसाधन दे दिया जाए। लेकिन सरकार ने हमें उचित संसाधन नहीं दिया। आपको जानकर परसवाड़ा जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खुरसुड़ के प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
123 नवयुगल जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विवाह की रस्में अदा की गई। रीति रिवाज के मुताबिक वरमाला का कार्यक्रम एवं हवन पूजन आदि कार्यक्रम किए गए। ग्राम पंचायत खुरसुड़ के ठीक बाजू वाले खेल मैदान में सामूहिक विवाह का पंडाल बनाया गया, जहां विवाह की रस्मों को पूरा किए जाने हेतु व्यवस्थाएं की गई। बाजे गाजे के साथ बारात मंडप में पहुंची, जहां पर बारात का स्वागत किया गया। पंडाल में दूल्हा दुल्हनों के साथ आए बारातियों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई। परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न कराने हेतु हवन कुंड बनाए गए, ताकि विवाह संस्कार के दौरान हवन कुंड में युगल जोड़े आहुति डाल सके। हमारे जोड़ेगा सामाजिक विवाह में खड़े प्रस्तुत आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनवरी। यस्य तिलकम रामचंद्रम यस्य तिलकम परशुरामम यस्य तिलकम युधिष्ठिरम वरकन्या चिरंजीव सुभलग्नम सावेदानी। डालो एक में के गले में ऐसा ऐसा आज हमारे जनपद पंचायत परसवाड़ा ग्राम पंचायत खुरसुड़ में 70-80 जोड़े के लगभग यहाँ जोड़े उपस्थित हुए हैं और सभी जोड़ों को सम्मान पूर्वक मंत्र पूर्वक जैसी जो परंपरा चलते आ रही है उसके हिसाब से हम लोगों ने सबकी विवाह संपन्न कराया और साथ में यहाँ भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सभी हमारे जोड़े और उनके साथ में आए हुए परिजन सभी लोग यहाँ से भोजन करके जाएंगे और जैसे शासकीय तिथि जो तारीख होती है 25 तारीख, उस 25 तारीख में ही आज ये 70-80 लगभग जोड़ों का हम वारासुनी नगर पालिका की एक अनूठी पहल प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही अपने परिसर में एक पौधा लगाकर पर्यावरण सुरक्षा की कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके लिए बकायदा एक पौधा लगाकर सुरक्षित वातावरण बनाए हितग्राहियों से वचन पत्र भरवाए जा रहे हैं, जिसकी देखभाल उन हितग्राहियों को ही करनी है। इस बारिश के मौसम में नगर पालिका परिषद नगर के वार्ड नंबर 11 और 12 में लगभग 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रख रही है। ये पेड़ जग रही है ना माँ मेरी, जब तक ये बकाया रहेगा आपका तो पेड़ रहेगा। आदर्श मकान का नाम, उनका नाम, पेड़ लगा, पेड़ का नाम लिखना। हरलाल हाथ धो लो, हाथ धो लो। बार के पूरे पे जगाना है ना, ये बताइए आपकी। आज से हमारी नगर पालिका अमला ने और शहर के कुछ लोग जो पर्यावरण है, जो बच्चों पर मंजूर रखते हैं, उनके साथ मिलकर सामूहिक रूप से आज से बच्चों पर हमने शुरुआत की है और हमने पेड़ वहाँ लगा रहे हैं जिनको हमने आवास का लाभ दिया है। हमने हमारे शहर में
2300 मकान स्वीकृत हुए हैं। और पहले फेज में जो 822 मकान बने हैं उन घरों के सामने से हम आज सुरक्षा की शुरुआत की है और हम ये प्रयास कर रहे हैं जिसका मकान बना है उसके सामने एक पेड़ लगा रहे हैं और उसको मकान मालिक को उस पेड़ का ब्याज मांग रहे हैं, उसको पालन हम आ रहे हैं, उसको गोद दे रहे हैं, इस पेड़ की लगाने की जिम्मेदारी आपकी। उससे बाकी गारंटी है कि हमारे बच्चों में सफल होगा। हमारा उद्देश्य इस बार पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ जगाना भी है। तो हमने उनसे कहा है, जिनको हमने योजना का लाभ दिया है कि इस पेड़ हम लगाने अपने घर सामने, उसकी देखरेख, इसका पानी डालना, रखरखाव आप करेंगे। इसके अलावा हमारी टीम निगरानी रखी रहेगी, पर जब जिसके घर में पेड़ लगा वाली निगरानी रखेगा तो पेड़ सुरक्षित रहेगा। आज आवश्यकता है कि गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं गिर रहा है, जरूरी है कि हम इसको ध्यान दें, पेड़ लगाएं। और पूरी नगवा इसको आज प्रेरित भी कर रहे हैं, सब हमारे साथ इस मुहिम में साथ दें और हमारी मुहिम 3 महीने चलेगी। शासन के द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी के लिए हितग्राहियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज लांजी एवं किरणापुर के निःशक्त ग्रामीणों ने जानकारी न मिलने पर पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें किसी भी कार्यालय से सही जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी नहीं मिल रही, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। इसके पहले कहाँ गए थे आप? हॉस्पिटल। इसके पहले हॉस्पिटल गए थे। वहाँ क्या बोले? यहाँ सामाजिक न्यायालय जाओ बोले। तो सामाजिक न्याय आए तो अब क्या बोल रहे हैं? जनपद जाओ बोल रहे हैं। यानी कुल मिला के परेशान किया जा रहा है। जनपद में जाओ तो बोलते हैं कि बालाघाट हॉस्पिटल। अच्छा, किस प्रकार की योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, किसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं? संबल योजना। संबल योजना का। अच्छा, कितना इसमें कितनी राशि मिलती है, कुछ ऐसी कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं, जानकारी नहीं। अच्छा, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के सरपंच सचिव ने कभी आपसे बताया कि आपको इस योजना का लाभ इतना मिलेगा, कभी जानकारी दी क्या आपको? नहीं। मैं अपने मामा जी को लाया हूँ। अभी कम से कम 1 साल पहले ही इनका बीमारी से पैर ख़राब हो गया था, जिसको काटना पड़ा और गोंदिया के खापरे हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाया गया, जिसके लिए हम लोग को कर्जा लेके इनका इलाज करवाना। और शासन की श्रमिक कार्ड योजना, संबल योजना और अनेकों योजना है, जिसके लाभ के लिए हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। जनपद पंचायत किरणापुर में गए, वहाँ के अधिकारियों ने हमको बालाघाट हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल के लोगों ने सामाजिक न्याय कार्यालय भेजा। इस तरह से बार बार हर ऑफिसों में हमको घुमाया जा रहा है, लेकिन किसी भी कार्यालय में हमारे को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने हेतु किसी भी प्रकार की सही जानकारी नहीं मिल पा रही और हमको दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। ऐसी हालत में वो विकलांग व्यक्ति पैसे से भी की भी महामारी से जा रहा है, पहले ही खर्च कर चुका है, ऊपर से शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए उसको दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। यानी आपके ब्लॉक स्तर पर कोई भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है, न ही अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई जानकारी सही नहीं मिल पा रही है। सरकार का अहम हिस्सा कहे जाने वाला खाद्य एवं औषधि विभाग वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहा है। नगर के पुराने जिला अस्पताल स्थित इस विभाग की हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है, जहां ना तो वर्तमान में पर्याप्त स्टाफ है और ना ही भवन इस लायक है कि जहां विभागीय कार्यालय को बेहतर तरीके से पूर्ण किया जा सके। लेकिन अब तक इस समस्या की ओर ना ही शासन और ना ही प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया गया है। आपको बताएं कि केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश राज्य खाद्य औषधि प्रसाधन को बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। इस संदर्भ में जिला खाद्य एवं औषधि अधिकारी सरद साहू का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बाउंड्री वॉल के लिए देखिए अभी अतिक्रमण तो हटे हैं, बाउंड्री वॉल भी ये शासन का स्तर का मामला है, हो सकता है जल्दी बाउंड्री वॉल भी सैंक्शन होकर बाउंड्री वॉल बने। बाकी इस संबंध में आगे सी मुझे साफ बता पाएंगे। मैक्सिमम मेन कारण वही बाउंड्री वॉल नहीं है, तो रात को कुछ असामाजिक तत्व लोग ऐसा कर देते होंगे। अब जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय सब लग रहे हैं और यहीं पर इतनी गंदगी, क्या मैसेज जाएगा? नहीं, मैसेज की बात नहीं, असल में मेन मसला मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रांगण है और बड़ा प्रांगण होने के साथ साथ चूँकि बाउंड्री वॉल नहीं है, इसलिए समस्याएँ आती है। इस संबंध में CMHO साहब अवगत कराएंगे। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने खाया कीटनाशक, इलाज के दौरान मौत, ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज। दुष्कर्म के आरोपी की 1 महीने बाद गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। समनापुर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। कलेक्टर ने किया वारसिवनी तहसील के नाजिर को निलंबित।
लालबर्रा में अवैध उत्खनन पर 32 ट्रॉली रेत जब्त। सदस्यता अभियान की जानकारी लेने बालाघाट पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। बालाघाट से रूठा मानसून, कृषि वैज्ञानिकों ने दी किसानों को सलाह। और बूढ़ा तालाब के बाद शहर के अन्य तालाबों को संवारने के लिए जिला प्रशासन बना रहा है योजना। पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be